नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का है साथ और आइए करते हैं सीटेट पेपर 2 की कुछ बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की तैयारी तो हमारा चैनल स्टडी फॉर विन है सभी चैनल्स पे भारी। यहाँ पर मैं आपको डेली रात में 10 बजे टारगेट टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको सीटेट पेपर 2 में जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट टॉपिक वाइज पूछे गए हैं और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं उनको बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको मिलेगा उनका सॉल्यूशन और आपके जो भी प्रॉब्लम्स, डाउट्स या वीडियो से रिलेटेड सजेशन है उनका भी सॉल्यूशन। तो सीटेट 2018 पेपर 2 की सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाएगी टारगेट टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी टारगेट टेस्ट सीरीज़ जो है इंग्लिश पेडागोजी की। सीटेट पेपर 2 में ये 30 क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी के आते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए 30 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा उनका एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। Seating arrangement should be flexible in a language classroom because first, it helps learners change their place frequently. Second, it facilitates pair work and group work. Third, it reduces the responsibility of the teacher. And fourth, it helps the teacher in maintaining discipline. तो बताइए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट है आपका learners acquire a language by first learning about the culture of the speakers of that language, using the language in a natural interactive environment, analyzing the structure of the language, and fourth, studying the literature of that language. करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट literary skill, artistic skill, speaking skill and fourth one listening skill। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव फर्स्ट न्यूमरेसी, सेकंड एक्यूरेसी, थर्ड फ्लुएंसी एंड फोर्थ वन इज लिटरेसी। ऑप्शन है आपका सेकंड करेक्ट, एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125। अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल हैव क्वेश्चंस फर्स्ट दैट टेस्ट इन्फ्रेंस, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन बिसाइड्स कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड दैट फोकस प्राइमरली ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट, थर्ड दैट टेस्ट द टेक्सचुअल नॉलेज थॉरोली एंड फोर्थ वन द एनकरेज लर्नर्स टू राइट आंसर्स विदाउट एरर्स। बताइए क्या है करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इम्प्लाइज फर्स्ट फॉलोइंग द नेचुरल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सेकंड प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन फॉर द लर्नर टू फंक्शन इन एनी वर्क एनवायरनमेंट, थर्ड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल faculties and fourth one specialized training to make the learner a jack of all trades। बताइए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज फर्स्ट इट इज ओनली एन इमोशनल रिलीज फॉर द टीचर्स, सेकंड इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री, थर्ड इट इज रिस्की एंड फोर्थ वन इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। तो राइट आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आपका अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनस इन फर्स्ट नॉलेज एंड स्किल, सेकंड इकोनॉमिक स्टेटस, थर्ड जेंडर एज एंड फोर्थ सोशल स्ट्रेटा। बताइए करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है फर्स्ट नॉलेज एंड स्किल। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ फर्स्ट समेटिव असेसमेंट टेस्ट, सेकंड को करिकुलर एक्टिविटीज, थर्ड एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड फोर्थ बोथ
स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज। बताइए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। When a teacher asks her student to write a letter after having a group discussion, she is first likely to confuse the students. Second, adopting the direct method of language teaching. Third, integrating different language skills. And fourth, following a traditional method. What is the right option? Option 3 is right. Pre-reading tasks are meant for explaining the grammatical items used in the reading text. Second, evaluating the reading skill of the learners. Third, giving the meanings of difficult words and phrases. And fourth one, introducing the main idea and motivating the learners. बताइए right option. Option 3 is right. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट फर्स्ट द मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग वेदर दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट. सेकंड, द लेसन प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स. थर्ड, द एजुकेशनल पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम. एंड फोर्थ वन, द कंटेंट दैट इज मटेरियल, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच विल बी नेसेसरी टू अचीव दिस पर्पस. बताइए करेक्ट आंसर. ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय इनेबलिंग द लर्नर्स टू फर्स्ट अवॉइड ऑल एरर्स व्हाइल स्पीकिंग. सेकंड, रीड चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टेक्स्ट. थर्ड, कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन. एंड फोर्थ, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन फोर्थ इज राइट. ओके, नेक्स्ट है आपका, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ बर्डन, अ मेथोडोलॉजी, एन एसेट और एन इंटरफियरेंस. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन इज राइट. The most important feature of an effective language classroom is opportunity for learners to imitate, relax, interact and evaluate. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट. नाउ अब यहां से हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस. आपके दो कॉम्प्रिहेंशन आपके सीटेट पेपर 2 में आते हैं. तो ये आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 136 से क्वेश्चन नंबर 144 तक आपको जो पैसेज दिया गया है, जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस आपको इस पैसेज के बेस पे बताने हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं अपना कॉम्प्रिहेंशन. तो क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये आपको एक पैसेज दिया गया है. इस पैसेज को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उनके आपको आंसर करने हैं. तो आपका फर्स्ट काम क्या है, आप इस पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चंस के आंसर देंगे. ठीक है, तो ये आपका पैसेज है और इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन ये है, वॉट according to the passage is the duty of human beings. First, to make ourselves cultured. Second, to digest knowledge. Third, to study correctly. And fourth, to acquire knowledge and develop the mind. तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर है आपका आंसर 4, टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड. नेक्स्ट है आपका, माइंड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ डीप सी, अ पेरिनियल स्प्रिंग, अ बकेट. एंड फोर्थ वन, अ डीप वेल. तो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट. ओके, आप क्या करेंगे, आप इस कॉम्प्रिहेंशन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आपको सॉल्व करना है इसका भी पर्टिकुलर वीडियो आपको बताया जाएगा. ये यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से इस कॉम्प्रिहेंशन को मैंने इस वीडियो में रखा है. कॉम्प्रिहेंशन के पर्टिकुलर वीडियोस भी आपको बताए जाएंगे और उसकी स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाएगी कैसे उसको सॉल्व करना है. अभी का आपका काम क्या है, पहले आप पैसेज को केयरफुली पढ़िए, अपने से क्वेश्चन करिए, देन मैच करिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ह्यूमन बींग्स देयर ब्रेन इज वन ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन. The other is their first physical strength, second self culture and knowledge, third
keener sense of sight, and fourth, instinct for living in a society। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन लाइक इफ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन। फर्स्ट ही इज akin to the beast, second he is greater than gods, third he is akin to the motionless states, and fourth he is like an angel। तो करेक्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन 3। ओके, आप क्या करेंगे, आपको फिर से मैं एक बोल रहा हूँ कि पहले आप पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर करेंगे, एंड देन फिर आप मैच करेंगे। ओके, What will knowledge and mental self-culture confer upon man? First, many blessings. Second, untold mysteries. Third, richness of knowledge. And fourth, money and material things। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो है आपका ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ वन एक्वायर्स नॉलेज एंड डेवलप्स मेंटल सेल्फ कल्चर, वन विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ फर्स्ट पगनेसिटी, सेकंड सुपरस्टिशन एंड demagogy, third breed, and fourth lust and carnal appetites। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है आपका द ऑथर implies that most men and women first do not possess capacity for free judgment, second are manipulated by priests and politicians, third are arrogant in their behavior, and fourth lack social instinct। करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। ओके, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज इन एग्जॉस्टिबल। ठीक है, आपको जो आपका पैसेज दिया गया है उनमें से आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपका जो वर्ड है इन एग्जॉस्टिबल, उसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है कि इन चारों में से इन एग्जॉस्टिबल का जो मतलब होता है वो सेम मतलब इन चारों ऑप्शन में से किस वर्ड का होगा। तो आपका ऑप्शन है पेरिनियल, सेकंड इम्पॉन्डरेबल, थर्ड एओन्स, एंड फोर्थ कन्वोल्यूशन। तो बताइए इन एग्जॉस्टिबल का जो मीनिंग होता है वो उन चारों में से किसके मीनिंग के इक्वल है। ऑप्शन है आपका फोर्थ। ओके, इन एग्जॉस्टिबल का कन्वोल्यूशन। द वर्ड अनटोल्ड एज यूज इन द सेकेंड पैराग्राफ इज, दो जो वर्ड है अनटोल्ड जो आपके पैसेज के सेकेंड पैराग्राफ में यूज किया गया है वो आपको बताना है कि क्या है। एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ वर्ब एंड अ नाउन। तो बताइए चारों में से क्या है आपका वर्ड अनटोल्ड। ये क्या है, ये एक वर्ब है। ओके, अ वर्ब। नेक्स्ट है एक और पैराग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 पैराग्राफ होते हैं, अभी एक पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस को करेंगे। अभी है आपका दूसरा पैराग्राफ, सेम उसी तरीके से है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 145 से 150 तक आपको क्वेश्चन के इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर्स करने हैं। तो वही काम आपको करना है, पहले इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट काम है आपका पैसेज को ध्यान से पढ़ना और फिर इन क्वेश्चन को आप करेंगे और मैच करेंगे कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145 है, बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन फर्स्ट अवॉइड मिस्टेक्स, सेकंड क्वेश्चन द अथॉरिटी, थर्ड रिपीट मिस्टेक्स, एंड फोर्थ प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो करेक्ट ऑप्शन आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद बताना है कौन सा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अवॉइड मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज सपोर्ट। फर्स्ट वीकली क्विजेस ऑन dates and events, second analyzing wars and their causes, third applying historical events to modern society, and fourth using flashcards to remember specific facts। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टडिंग अबाउट अ ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, सेकंड मैप्स इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्ड डेटा, सेकंड मेमोराइजिंग नेम्स डेट्स एंड प्लेस, एंड फोर्थ वन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज फर्स्ट इट इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, second it is about the mistakes we make, third it covers both war and peace, and fourth it studies human nature and culture। करेक्ट है आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस
passage. First, the role of history is to help students deal with real life. Second, students should study both national and international history. Third, studying history helps us to learn from the past. And fourth, studying history is not just memorization. तो करेक्ट है आपका ऑप्शन 4. ओके, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है. पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज रिजल्ट्स. इस पैराग्राफ में इस पैसेज के जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें एक वर्ड है रिजल्ट्स. तो आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके मीनिंग जो रिजल्ट्स की होती है वो इन चारों में से किसकी होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फोर्सेस, सेकंड है आपका आउटकम्स, थर्ड है आपका बेनिफिट्स एंड फोर्थ है आपका इन्फरेंसेस. ओके, तो बताइए कि रिजल्ट के जो मीनिंग होती है वो इन चारों में से किसकी है. ऑप्शन है आपका 2 करेक्ट. ओके, आउटकम्स की जो मीनिंग होती है वही रिजल्ट्स की मीनिंग होती है. मतलब रिजल्ट मतलब क्या, किसी चीज़ का परिणाम, तो आउटकम भी वही मीनिंग होती है. तो ये था सीटेट पेपर 2 इंग्लिश पेडागोजी के आपके 30 क्वेश्चंस और ये है इनकी आंसर की. इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं. ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपके सीटेट पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी और जो भी आपके साथी हैं जो सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें. तो डेली रात में 10 बजे टारगेट टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मैं आपकी सीटेट 2018 पेपर 2 की प्रिपरेशन कराऊंगा. जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे. एंड और भी कोई आपकी क्वेरी एंड डाउट होता है तो उसको भी यहाँ पे आपको क्लियर किया जाएगा. तो डेली शाम को 7:30 बजे सर का मॉक टेस्ट और रात को 10 बजे मेरी टारगेट टेस्ट सीरीज़ देखना मत भूलिए. और सुबह 9 बजे मैम का वीडियो आएगा, उसको भी आप प्रॉपर देखिए. वीडियोस को बिल्कुल मिस मत करिए. वीडियो को मिस करेंगे तो प्रिपरेशन में कहीं ना कुछ गड़बड़ होगी. इसलिए वीडियोस को रेगुलर वॉच करिए. कोई भी आपका सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप दे सकते हैं. तो कल मिलते हैं फिर से 10 बजे टारगेट टेस्ट सीरीज़ एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ. तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस